नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में। करौली जिला मुख्यालय पर आज मासलपुर तहसील के ग्राम मंडाखेड़ा के ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत मंडाखेड़ा बनाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ग्रामीणों ने इस मौके पर क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। मंडाखेड़े से हैं हम। पूर्व में सन 1962 में जब फतेहपुर ग्राम पंचायत से ये परसीमन हुआ था तो हमारे गांव को पंचायत बनाया गया था, लेकिन बाद में कुछ कारणों के कारण इसको हेडक्वार्टर को खीड़िया स्थानांतरित कर दिया। अब हम जिला कलेक्टर महोदय से ये निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे गांव को पुनः पंचायत बनाने की कृपा करें। ग्राम मंडाखेड़ा खेड़िया पंचायत है। हमारे गांव में आबादी बहुत है। खेड़िया हमको बहुत दूर पर है। हम पंचायत बनवाए के बाबा यहाँ साहब के बनाए पंचायत हमारी मंडाखेड़े बनाई जाए। पहले आबादी है ज़्यादा है सब गाँव में, और सभी हमारे यहाँ आंगनवाड़ी, अस्पताल, पोस्ट ऑफिस, पूरी चीज़ हमारे यहाँ मौजूद है। ज़मीन और हमारे यहाँ ज़मीन काफ़ी है। बस करौली एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 3 दिन में पंजाब नेशनल बैंक की डकैती का पर्दाफाश किया। एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहा, देखिए करौली से राधा रमन सारस्वत की रिपोर्ट में। तो हिंडौन के नेतृत्व में और नई मंडी एसएचओ रामकिशन और बाकी जो हमारे तीनों थाने सारे एसएचओ जाते हैं, दबिश मारते हैं। हम संदिग्ध को मौके से ही हम गिरफ्तार करते हैं और उसके बाद हमें सारी जो घटनाक्रम है उसका इन्होंने कन्फेशन किया है। सारी प्लानिंग हमें बता दी है। जो भी रिकवरी है हम सारी लीगल तरीके से करेंगे। ये जो घटनाक्रम का खुलासा है इसमें टीम के प्रत्येक सदस्य ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और मुझे इस चीज़ की खुशी है कि इतने बड़े वारदात को हमने 3 दिन में ही खोला है। ये बहुत ही प्राउड का मोमेंट है हिंडौन के लिए और इससे जो अपराधियों में भय है, राजस्थान पुलिस का मोटो और आमजन में विश्वास है, वो कायम किया हमने। और इसके लिए मैं टीम को, सीओ हिंडौन को, 5 एसएचओस को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और हमारी जिला विशेष टीम भी इसमें इन्वॉल्व थी, धारा सिंह की भी टीम इन्वॉल्व थी। तो मैं सारी टीम को, साइबर सेल को, तकनीकी विश्लेषण करने वाले समस्त कांस्टेबल को जिन्होंने दिन रात मेहनत करके एक एक फुटेज को विश्लेषण किया, उन सबको मैं बधाई देता हूँ। और मुझे गर्व है कि हमने जो राजस्थान पुलिस का ध्येय है, आमजन में विश्वास, फिर से पैदा किया और अपराधियों में भय हम कायम करते रहेंगे। थैंक यू। बीकानेर जिले में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। दिनों दिन चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। अब तो आलम यह है कि चोर अधिकारियों के घरों में भी चोरी की वारदात को अंजाम देने से नहीं घबरा रहे। ताजा मामला सदर इलाके का है, जहां पर आरएस अधिकारी रजिस्ट्रार रचना भाटिया के सरकारी निवास में चोरों ने सेंधमारी करते हुए चोर नकदी, सोने चांदी के जेवरात सहित करीब 5 लाख का सामान पार कर लिया। चोरों ने बाथरूम से नल तक को भी नहीं छोड़ा। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही है। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। टीम में ट्राई वी ह्यूमन इंडिया फाउंडेशन एवं शुक्र ग्लोक परमार्थिक संस्थान के सौजन्य से डॉक्टर विनीत शर्मा, रश्मि शर्मा द्वारा नगर परिषद करौली के 500 सफाई कर्मचारियों को गर्म वस्त्र वितरित किए गए। कार्यक्रम के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर हेमराज परेड बाल ने दोनों ही संस्थाओं का आभार व्यक्त करते हुए कार्य को सराहनीय बताया। वहीं जिला पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने वस्त्र वितरण कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि भविष्य में हम भी इस प्रकार के कार्य करने वाली संस्थाओं के साथ हर संभव प्रयास किया जाएगा। करौली से राधा रमन सारस्वत की रिपोर्ट। करौली में जो भी हमारे स्वच्छता प्रहरी हैं, भाई और बहन हैं, जो परमानेंट हैं और जो कॉन्टैक्ट पे हैं, जो संविदा पे हैं, उन सभी भाई बहनों को, तकरीबन 450 से अधिक भाई बहनों को आज हमने यहाँ जैकेट वितरण किया है, जिसमें बहुत अच्छा प्रिंट हमने लिया, पीछे स्वच्छता प्रहरी करौली लिख करके। और ये उनको इस भीषण सर्दी में शायद थोड़ी राहत भी देगा। और मैं आशा करता हूँ और भी अन्य संस्थाओं से कि जहाँ भी ज़रूरतमंद या इस तरह के लोग आपको नज़र आए तो उनकी हेल्प ज़रूर करें। ये स्वच्छता प्रहरी हमारी करौली की शान है, ये करौली को स्वच्छ रखते हैं, तो इनका सम्मान भी जायज़ था। आज हमने अपनी जो सेवा है इनके चरणों में समर्पित की है और मैं आशा करता हूँ पुनः हमें ठाकुर जी कोई आदेश करेंगे और फिर हम यहाँ करौली की सेवा करने पधारेंगे। और मैं समाज से जो बुद्धिजीवी हैं, सक्षम लोग हैं, उनसे ये अपील करता हूँ कि आपको भी इस तरह से आगे आकर के और जो नीडी लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, इस सर्दी में उनको आप किसी भी माध्यम से, चाहे कंबल दीजिए, स्वेटर दीजिए, जर्सी दीजिए, किसी भी माध्यम से अगर आप उनका सहयोग करते हैं तो ये साक्षात ईश्वर की सेवा ही है। धन्यवाद।
प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय राजापार्क जयपुर की ओर से स्वामी विवेकानंद जयंती यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर युवाओं के लिए 2 दिवसीय राजयोग मेडिटेशन शिविर का आयोजन अणु विभाग केंद्र में रखा गया। शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में ब्रह्मा कुमारी मुख्यालय माउंट आबू के अंतर्राष्ट्रीय मोटिवेशनल स्पीकर बीके सूरज भाई जी, मोटिवेशनल स्पीकर गीता दीदी एवं ब्रह्मा कुमारी जयपुर के जोन इंचार्ज बीके पूनम देवी और अन्य गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। बीके सूरज भाई ने बताया कि भारत आध्यात्म का देश है, इसमें व्यसनों का स्थान नहीं होना चाहिए। जयपुर से गुमान सिंह की रिपोर्ट। भीनमाल पुलिस ने मंदिर चोरी के मामले में फरार आरोपी को प्रोडक्शन वारंट गिरफ्तार कर दिया है। जालौर एसपी ज्ञानचंद यादव के थानाधिकारी रामेश्वर भाटी नेतृत्व में गठित टीम ने आरोपी अर्जुन नाथ पुत्र जबरनाथ गोस्वामी निवासी रुचियार बालोतरा से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया। चोरी की वारदात में पूर्व में पुलिस आरोपी शहर निवासी दलपत भारती को कर चुकी है गिरफ्तार। आरोपी से पूछताछ अनुसंधान जारी है। जालौर से राहुल सोनी की रिपोर्ट। भरतपुर के सेवर क्षेत्र में गत 10 जनवरी को एक कॉर्पोरेट कंपनी से 80 लाख रुपए के एल्यूमिनियम तार चोरी करने के मामले में फरार चल रहे 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सीओ ग्रामीण आकांक्षा चौधरी ने मामले पर क्या जानकारी दी, देखिए इस रिपोर्ट में। सेवर थाने में 10/1/25 को एक मुकदमा दर्ज हुआ था 31/25, जिसमें 80 लाख की चोरी वायर चोरी गए थे। ये गोदाम है शिव फार्म झिलरा स्थित, उसमें से, जिसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एक टीम गठित की गई थी, जिसको लीड कर रहे थे एसएचओ सेवर श्रीमान रणवीर सिंह जी। उन्होंने एक इफेक्टिव कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें मेन जो सरगना है वो है दीपक गोयल। इनमें से अधिकतर आरोपी जो हैं वो मथुरा के रहने वाले हैं। हमारी टीम ने इफेक्टिव कार्रवाई करते हुए 4.5 टन एल्यूमिनियम वायर और सिल्लियां बरामद की है, जिसकी कीमत लगभग 20 लाख के करीब है। जो बरामदगी की गई है वो दीपक गोयल की निशानदेही पे मथुरा की एक फैक्ट्री कान्हा एंटरप्राइजेस से की गई है, जिसका मालिक है पुलकित गोयल। अभी आगे भी इस चेन में कितने और लोग हैं उसकी तलाश जारी है, आगे भी और खुलासे होंगे, बट अब तक जो हमारे पास बरामदगी है वो 4.5 टन एल्यूमिनियम है और 7 लोग हमने गिरफ्तार किए हैं। 13 तारीख को हमने गिरफ्तारियां की थी, उसके बाद हमने इनका रिमांड लिया था 3 दिन का पीसी रिमांड, उसमें ये सारा खुलासा हुआ है। आगे की कार्रवाई अभी जारी है। कोई खास वजह, चूंकि ये वैश्य समाज से हैं ज़्यादा, तो कोई ऐसा हो कि ये लोग कोई बिजनेस फेल हो गया हो, इस तरह से कुछ निकल के? हाँ, कुछ लोगों का इनमें ये है कि पहले इन्होंने कोई बिजनेस किया था जिसमें उनको घाटा लग गया और फिर ये डिरेल होके इस तरह की काम में इजी मनी के तौर पे आ रहे। विश्व हिंदू परिषद द्वारा सर्व हिंदू समाज के सामाजिक समरसता के भाव निर्माण के लिए 7 जनवरी को बाबा रामदेव सामाजिक समरसता यात्रा निकाली गई, जिसका समापन आज बुधवार को बाबा रामदेव मंदिर श्रीगंगानगर में किया गया। स्वामी धीरानंद जी महाराज ने अपने उद्बोधन में कहा कि जिस प्रकार से हमारे धर्म में भेदभाव होता आ रहा है, उससे धर्म परिवर्तन को बढ़ावा मिला। अगर हम भेदभाव नहीं करेंगे तो हमारे धर्म के सभी ये लोग एकजुट रहेंगे। वहीं किशोरी लाल सवान ने बताया कि धर्म परिवर्तन सर्वाधिक दलित समाज में होता है, अगर उनमें भेदभाव को मिटाया जाए तो सब एकजुट होकर रहेंगे। श्रीगंगानगर से महेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। भामाशाह स्वर्गीय संतलाल मोदी की स्मृति में बालकृष्ण बिहानी स्टेडियम में आयोजित बेबी लीग फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन हुआ। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला नोहर फुटबॉल क्लब व जेपी फुटबॉल एकेडमी रावतसर के बीच खेला गया। रोमांच व संघर्ष से भरे इस मैच में नोहर फुटबॉल क्लब की टीम 1-0 से विजेता रही। समारोह की अध्यक्षता एसडीएम पंकज गढ़वाल ने की। समारोह में मुख्य अतिथि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राज कंवर मौजूद रहे। संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष संजय मोदी ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। मैं ये कहना चाहूंगी कि जो फुटबॉल गेम है ये आपके स्वस्थ शारीरिक मानसिक विकास के लिए बहुत बढ़िया है। आप फिजिकली एक्टिव इसमें होगे, साथ में आपका इसमें स्वस्थ मानसिक विकास भी। आप ये नहीं है कि केवल खेलना ही है, आपको अपनी पढ़ाई पे भी उतना ही ध्यान देना है और जज के आराम से हमेशा बढ़िया खेलो। अपने घंटे 2 घंटे जो आपका इसमें प्रैक्टिस का टाइम है प्रैक्टिस करो, साथ में स्टडी पे भी अपने फोकस करो। ठीक है। बहुत ही शानदार कार्यक्रम निरंतर दूसरे साल आयोजित किया जा रहा है, छोटे बच्चों का 7A साइड बेबी लीग, और मैं मानता हूं कि ये जिला फुटबॉल संघ द्वारा उनको दी गई सच्ची श्रद्धांजलि है, क्योंकि लंबे समय तक आदरणीय पिताजी फुटबॉल से जुड़े रहे, उन्हें
8 साल तक उन्होंने दशहरा फुटबॉल प्रतियोगिता करवाई, जो अपनी राज्य स्तर पे होती थी उनको अखिल भारतीय स्तर पर लेके गए, और उसके अलावा भी हर समय फुटबॉल के लिए तत्पर रहते थे। तो मैं एक बार पुनः यहाँ पधारे हुए सभी अतिथियों को धन्यवाद देता हूँ कि इन छोटे छोटे बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए आप पहुंचे, और जिला फुटबॉल संघ और केडीपी स्कूल का विशेष तौर पे आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने बच्चों के लिए इतना अच्छा आयोजन किया है। और सभी बच्चों जालौर वन विभाग की टीम ने एक बड़े स्तर पर डिकॉय ऑपरेशन को अंजाम दिया है। वन विभाग की टीम ने जिले के सायला उपखंड क्षेत्र के सियावट कस्बे में मंगलवार को एक प्रतिष्ठान पर डिकॉय ऑपरेशन कर वहां से 11 बब्बर शेर के नाखून, 2 गैंडे की चमड़ी निर्मित कड़े, 1 हाथी दांत का ब्रेसलेट बरामद किया है। जालौर से शंकर लाल चौधरी की रिपोर्ट। हमारे को गुजरात गिर के सीसीएफ साहब श्री रमेश द्वारा इनपुट मिला कि जालौर ज़िले में सियावट के आसपास में एक लक्ष्मी साफा स्टोर करके एक दुकान है, उसके अंदर वो इंस्टाग्राम की आईडी के ऊपर शेर के नाखून, बब्बर शेर के नाखून बेचने का क्लेम कर रहे हैं। और उसी आधार पे बिल्कुल शिकायत को पूरी तरह से गुप्त और गोपनीय रखते हुए मेरे द्वारा स्वयं के द्वारा ही उस व्यक्ति को दिए गए नंबरों पे व्हाट्सएप के द्वारा संपर्क किया गया, और उसने ये बताया कि लगभग 4,500 रुपये में मैं एक शेर का नाखून बेचूंगा। और इस तरह से पूरी टीम, हमारे सहायक वन संरक्षक, क्षेत्रीय वन अधिकारी और अन्य स्टाफ जो सहायक वनपाल और वन रक्षक वगैरह सभी को लेके, और फिर हम लोग वहाँ पे मौके पे गए। और सबसे पहले मेरे द्वारा और क्षेत्रीय वन अधिकारी भागीरथ सिंह जी दोनों के द्वारा दोनों साथ में गए और उससे दिखाने का आग्रह किया, और उसने दिखाए, 2 नाखून दिखाए उसने 9,000 रुपये में बेचने की बात की। फिर जब उसके बाद में उनके टीम को बुलाकर और उन लोगों को एक तरह से कस्टडी में रखा और उनसे पूछताछ की वहीं पे, तो फिर उन्होंने बताया कि भाई ये एक जालम सिंह करके एक व्यक्ति है दुमबड़िया का, जालम सिंह राव, जो मोबाइल की दुकान चलाता है, और उसके द्वारा उनको सप्लाई किया गया है। और इसके बाद में उसने ये बताया कि भाई एक जीवाना के अंदर एक मारवाड़ी साफा हाउस करके है, और उसका जो मालिक है वो हस्ताराम करके एक कलबी, तो वो भी इस बिजनेस में करते हैं। और उसको काम करते हुए उसकी प्रेरणा से ही मैंने भी इस काम में शुरुआत की। तो हम उसके वहाँ पे भी पहुँचे। प्रथम जो व्यक्ति था ये नरेंद्र सिंह पुत्र छैल सिंह रावणा राजपूत था, सुराना निवासी। एंड इसके बाद में जो दूसरा व्यक्ति था वो हस्ताराम पुत्र श्री बहुताराम जाति कलबी था। तो इनके वहाँ पे प्रतिष्ठान पे गए, फिर इनसे वैसे ही इन सामग्रियों के बारे में पूछताछ की, तो उनसे करीबन 4 जोड़े बब्बर शेर के जो संदेहास्पद रूप से इन्होंने बताया कि बब्बर शेर के हैं, तो वो 4 जोड़े थे और 1 सिंगल पीस था। तो इस तरह से 9 पीसेस उससे बरामद किए, और उन्होंने 2 ब्रेसलेट जो लेदर के थे, और उन्होंने ये बताया कि गेंडे की खाल के हैं, तो वो भी हमने बरामद किए। और इसके अलावा हमारे द्वारा जो अपने स्टाफ के साथ ही उन्होंने और पूछताछ की और उससे बातचीत की, तो उसने एक हाथी दांत का एक ब्रेसलेट भी बताया। तो ये सारी सामग्री हमने जब्त कर ली, राज के तहवील में ले लिया। फिर उन सभी के मोबाइल्स वगैरह लेके और उनको सप्लायर्स वगैरह, उनकी चेन को सबको खंगाला गया, और उसके बाद में इन सभी को लेके पूछताछ के लिए जालौर ऑफिस में लाया गया था इनको। और जो इनसे सामग्री जब्त हुई वो सारी सामग्री हमने जब्त करके और उसकी एफएसएल में हमारे द्वारा जांच के लिए भेजी जाएगी। और जहाँ तक प्रथम दृष्टया इनको देखने से ये लगता है कि इनमें से अधिकांश सामग्री फेक है, बट फिर भी ये जनता की जागरूकता के लिए कि ऐसे फेक लोगों के लिए और ऐसे वन्यजीव संबंधी जो भी उत्पाद हैं इनको नहीं खरीदे। इसलिए आप मीडिया की मार्फत हम अपील करेंगे कि लोग इससे अवेयर रहें और ऐसी खरीदारी नहीं करें। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पुराने शहर के लिए
पुलिस चौकी के पीछे मकानों पर बिजली गिर गई, जिससे करीब 10 से 12 मकान के बिजली के उपकरण जल गए। गनीमत रही कि बिजली गिरने से कोई जनहानि नहीं हुई। मामले पर स्थानीय निवासियों प्रवीण व हनुमान ने क्या कुछ कहा, देखिए सवाई माधोपुर से राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट में। लगभग 3:30 से 3:45 के बीच में कल बिजली गिरी। बिजली गिरने से सत्तू ठेरे के मकान में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ और आसपास के सभी इन्वर्टर और एलईडी टीवी वगैरह सबके 10-12 टीवी एलईडी टीवी फूक चुका है। इसका मुआवजा दिलवाया सरकार। आपका नाम? प्रवीण खसलेला। इसमें हमारे मोहल्ले के कई मकान में नुकसान हुआ है। हमारे घर का पूरा बिजली का सिस्टम पूरा ठप हो चुका है और फ्रिज वगैरह एलईडी वगैरह बहुत सारा नुकसान हुआ है और ऊपर पूरी वायरिंग उतर चुकी है। छत का बहुत सारा नुकसान हुआ है, छत में दरारें चल गई है, खड्डा हो गया है। क्या नाम है आपका? ये हनुमान टिंकर। भरतपुर जिले से बड़ी खबर है, जहां गत दिनों सुभाष पार्क के स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में बच्चों से कराई जा रही मजदूरी की पोल खुलना एक स्थानीय युवक को भारी पड़ गया। बता दें कि स्कूल में कार्यरत दबंग महिला शिक्षक और साथ मीडिया प्रिंसिपल एवं स्टाफ के सामने दबंगई दिखाते हुए युवक को उसके द्वारा स्कूल में बच्चों से कराई जा रही मजदूरी की शर्मनाक तस्वीर को सबके सामने लाने के लिए बनाई गई वीडियो को मीडिया के पास भेजने से नाराज होकर उसे सबके सामने खरी खोटी सुना आगे उकसाने और भविष्य में बच्चों से इसी तरह काम करवाने तथा झूठे व मनगढ़ंत आरोप लगाकर पुलिस ने मामला दर्ज करवाने तक की धमकी देकर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत को चरितार्थ कर दिया है। भरतपुर से विनीत कुमार की खास रिपोर्ट। कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा की धर्मपत्नी शांता गोदारा अपने निजी दौरे पर लूंटर्नसन पहुंची। शांता गोदारा ने एक मिल का उद्घाटन किया। कैबिनेट मंत्री व्यस्त कार्यक्रम के कारण यहां नहीं पहुंच पाए। बता दें कि शांता जी अपने काका ससुर स्वर्गीय भानीराम गोदारा के पुत्र जितेंद्र गोदारा की रीको इंडस्ट्रियल एरिया में स्थापित प्रगति इंडस्ट्री मिल का उद्घाटन करने पहुंची थी। उसके बाद वे क्षेत्र में अलग अलग जगह शोक संवेदना व्यक्त करने भी गई। मौके पर पंचायत समिति प्रधान कानाराम गोदारा व कार्यालय प्रभारी बेगाराम ज्याणी भी मौजूद रहे। लूणकरणसर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने जोधपुर शहर में बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस आयुक्तालय के झवर थाना अधिकारी को 50,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया। एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चक्रवर्ती सिंह राठौर की अगुवाई में ये कार्रवाई जोधपुर के पाल रोड स्थित पासपोर्ट कार्यालय के पास बुधवार शाम को की गई। एडिशनल एसपी चक्रवर्ती सिंह ने मामले पर क्या कुछ कहा, देखिए जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट में। सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति चल रही भ्रष्टाचार के खिलाफ और हमारे मुख्यालय से एसीबी मुख्यालय से डीजी साहब डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा साहब के जैसे निर्देश है भ्रष्टाचार के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने का। परिवादी ने हमारे एसीबी जोधपुर शहर चौकी में उपस्थित होकर 17 दिसंबर 24 को रिपोर्ट दी थी कि जवर थाने में उसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ है मारपीट का और उस मामले को रफा दफा करने के लिए और उसमें राहत देने के नाम पे थानाधिकारी जवर उससे 50,000 रुपए की रिश्वत की मांग कर रहे हैं। उसकी एप्लीकेशन पे हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए और दिनांक 18/12/24 को मांग सत्यापन करवाया, जिसमें ये सत्यापित हुआ कि 50,000 रुपए की रिश्वत राशि मांगी जा रही है। उसके बाद से लगातार हमने रंगे हाथों ट्रैप करने के लिए प्रयास किए। कल जो है परिवादी ने वापस थानाधिकारी ने बुलाया, जब उनसे मुलाकात की तो उन्होंने शाम को 50,000 रुपए देने के लिए कहा था। मौके पर उसे जेब में जो 4,000 रुपए थे वो भी ले लिए थे। कल शाम को हमारी टीम ने यहाँ पर जो है पूरा मुस्तैदी से ट्रैप की कार्रवाई करने की प्रयास किया, लेकिन आरोपी बार बार अलग अलग समय बताता रहा और लास्ट में यहाँ पर आया नहीं। आज सुबह आने का कहा था, जिसमें 8:30 बजे से हमारे जो टीएलओ है इसमें मनीष वैष्णव और इंस्पेक्टर मनीष वैष्णव और एपीएसपी किशन सिंह जी और पूरी जो ब्यूरो की टीम थी वो आसपास यहाँ पे हमने घेरा डाल रखा था। सुबह से लगातार गच्चे देते हुए शाम को थानाधिकारी स्वयं यहाँ पर जो इस मामले का अनुसंधान अधिकारी भी है स्वयं मौके पे आया और अपने पहले उससे बातचीत की, फिर गाड़ी में बैठ के और उससे 50,000 की रिश्वत राशि ली, जिससे रंगे हाथों हमने गिरफ्तार किया। शिक्षा विभाग देवली टोंक में कार्यरत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ख्वासपुरा आवा के शिक्षक रमेश चंद्र चंदेल पुत्र ओकार लाल चंदेल की लगभग 29 वर्षों से गौरवमयी सेवा देते हुए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से डॉक्टरेट की मानद उपाधि पीएचडी ऑनरी डॉक्टरेट इन एजुकेशन टीचिंग एंड ट्रेनिंग में प्रदान की गई। ये सम्मान चंदेल को अखिल भारतीय खटीक समाज राज्य स्तरीय कार्यक्रम इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान ऑडिटोरियम जनपद जयपुर में राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर एवं दिनेश खटीक पेयजल एवं आपूर्ति मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार मनोज राजौरिया, पूर्व सांसद करौली धौलपुर वेद प्रकाश सोलंकी, पूर्व विधायक चाकसू द्वारा प्रदान की गई। अखिल भारतीय खटीक समाज के प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल चंदेल ने बताया कि कार्यक्रम में समाज के गौरव भारतवर्ष के समाज के मंत्रीगण एवं समाज को गौरवान्वित करने वाले आरएसएस आरजेएस आरपीएस कर्मचारी अधिकारियों को अभी सम्मान किया गया। टोंक से ब्रजेश पार्डीवाल की रिपोर्ट। खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।